हाय स्टूडेंट्स, जीजीएस आईपीयू से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जिनकी टाइम टू टाइम आपको जरूरत पड़ती रहती है और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से कई बार आपको बहुत लॉस भी उठाना पड़ता है। सो एजुकेट एंड एम्पावर योरसेल्फ के सीरीज में मैंने आपके लिए जीजीएस आईपीयू के डिफरेंट नॉर्म्स को कवर करते हुए वीडियोस बनाए हैं। आप अपने डिफरेंट क्वेरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ड्रॉप और ग्रेस मार्क्स के नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट आ गए हैं या लास्ट ईयर आए थे लेकिन अभी आपके सारे पेपर क्लियर नहीं हुए हैं तो यूनिवर्सिटी प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप कुछ क्रेडिट्स ड्रॉप करके भी अपनी डिग्री ले सकते हैं। बीबीए 2016 बैच के स्टूडेंट केवल एक पेपर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बैच पास होगा 2017 का वो 2 पेपर ड्रॉप कर सकते हैं। बीकॉम और बीसीए के स्टूडेंट 2 पेपर ड्रॉप कर सकते हैं, जबकि बीजेएमसी के स्टूडेंट केवल 1 पेपर ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन बीए इको और बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी के स्टूडेंट कोई भी क्रेडिट ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। बीबीए 2017 ऑनवर्ड्स बैच में टोटल क्रेडिट 140, रिक्वायर्ड क्रेडिट 132। बीबीए 2016 बैच के स्टूडेंट्स के लिए टोटल क्रेडिट 156, रिक्वायर्ड क्रेडिट 152 है। बीकॉम के लिए टोटल क्रेडिट 148 और रिक्वायर्ड क्रेडिट 140 है। बीसी के स्टूडेंट्स के लिए टोटल क्रेडिट 160 और डिग्री के लिए रिक्वायर्ड क्रेडिट 150 है। बीजेएमसी के लिए रिक्वायर्ड क्रेडिट 150 है, जबकि उनका टोटल क्रेडिट 156 है। लेकिन बीए इको और एलएलबी के पूरे क्रेडिट रिक्वायर्ड होते हैं। रिजल्ट क्लियर होने के तुरंत बाद आपको अपना क्रेडिट ड्रॉप या ग्रेस मार्क का फॉर्म फिल कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोविजनल डिग्री तुरंत आ जाए। अगर आपके क्रेडिट पेंडिंग रहते हैं तो आपको अपने डिग्री के लिए 1 साल वेट करना पड़ता है। आपकी मार्कशीट के लेफ्ट हैंड साइड में आपके उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के क्रेडिट्स होते हैं, जबकि राइट हैंड साइड में अब तक जितने सेमेस्टर्स के क्रेडिट होते हैं वो सारे लिखे होते हैं। अगर आपके कई बार बैक हैं, आप हर सेमेस्टर के इंडिविजुअल क्रेडिट्स ऐड कर लीजिए और देख लीजिए आपने कितने क्रेडिट सिक्योर किए हैं। इंटरनेट पे आपके ड्रॉप फॉर्म अवेलेबल है, आप वहां से उसको डाउनलोड करके उसमें आप स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एनरोलमेंट नंबर, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, डिग्री अवार्ड होने के लिए मिनिमम क्रेडिट कितना है, मैक्सिमम क्रेडिट कितना है, ये दोनों फिल करेंगे। प्रीवियस स्लाइड में मैंने हर कोर्स की डिटेल दी है कि किसी भी कोर्स के लिए कितना टोटल क्रेडिट है और कितना मिनिमम क्रेडिट है। नीचे लिखा हुआ है आई हैव अर्न, तो जितने टोटल क्रेडिट आपके बनते हैं उतना क्रेडिट आप वहां पे फिल करेंगे। दैट मीन्स आपके मिनिमम क्रेडिट होने ही चाहिए और वही आप वहां पे फिल करेंगे। जैसे बीसीए के स्टूडेंट का टोटल क्रेडिट 160 है तो वो 150 या वो 155 फिल कर सकते हैं जितना उन्होंने अर्न किया है और अकॉर्डिंगली कि उनको कितने पेपर ड्रॉप करने हैं। अगर 1 पेपर ड्रॉप करना है तो उनके क्रेडिट 155 होंगे, अगर 2 पेपर ड्रॉप करना है तो उनके क्रेडिट 150 होंगे। आपको बीकॉम, बीबीए या जो कोर्स है वो लिखना है और जो आपका लास्ट एग्जाम क्लियर हुआ है जिसके बाद आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट ड्रॉप फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो एग्जाम लिखना है। नीचे सीरियल नंबर, पेपर टाइटल, पेपर आईडी और कितना क्रेडिट असाइंड है उस पेपर के जिसको आप ड्रॉप करने जा रहे हैं उसकी डिटेल देनी है। और कॉलम्स के नीचे भी आपको अपने लास्ट एग्जाम की डिटेल फिल करनी है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपने सारे मार्कशीट 1 to all की फोटोकॉपी लगानी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर, देन अगर आपका कोई बैक है और अगर आपने उसको क्लियर किया है तो उसका रिकॉर्ड लगाना है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और अगर बीच में कोई बैक आती है तो उसके क्लियर की भी लगानी है। अगर आपके पास में अपनी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके रिजल्ट ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी एक भी मार्कशीट मिसिंग होती है तो फर्दर आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं हो पाएगा। देन आप कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे और डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी पे अपना फॉर्म और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके मेल कर देंगे।
अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं और एक पेपर ड्रॉप करने के बाद भी आपको डिग्री नहीं मिल पा रही है, या बीसीए के स्टूडेंट हैं और 2 पेपर ड्रॉप करने के बाद भी आपको डिग्री नहीं मिल पा रही है, तो आप 6 मार्क्स का ग्रेस ले सकते हैं। अगर आपका ड्यूरेशन n+1 है तो आप 9 मार्क्स का ग्रेस ले सकते हैं, और अगर आपका ड्यूरेशन n+2 है तो आप 12 मार्क्स का ग्रेस ले सकते हैं। n से मतलब यहाँ पे आपका कोर्स ड्यूरेशन है। जैसे कि अगर 3 इयर्स में बीबीए के बाद तुरंत डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं और आपको 6 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है या उससे कम की, तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आप नेक्स्ट ईयर में पेपर देते हैं और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप 9 मार्क्स के ग्रेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एन से मतलब आपके कोर्स के ड्यूरेशन से है। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप ग्रेस मार्क तभी फिल करेंगे जब आपने ऑलरेडी ड्रॉप फॉर्म फिल कर दिया है और फिर भी आप अपनी डिग्री नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीसीए के स्टूडेंट हैं तो आप एक पेपर ड्रॉप कर दें और एक पेपर के लिए ग्रेस ले लें, क्योंकि ग्रेस मार्क का प्रोविजन है कि अगर आपको ग्रेस मार्क मिलने से डिग्री मिल जाती है तो ही आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। बीए इको और एलएलबी के स्टूडेंट भी ग्रेस मार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेस मार्क या क्रेडिट ड्रॉप का आपके डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। आपकी प्रोविजनल मार्कशीट में उतने क्रेडिट्स कम होते हैं। ग्रेस मार्क के फॉर्म में आपके कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन है। अगर आप ड्रॉप फॉर्म भी भरते हैं तो आप कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर मेंशन करिए, ताकि कोई डेफिशिएंसी हो तो वो आपको इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।